बहन क्या बात है, क्यों रो रही हो? भाई दो लड़के राम लखन इस दंडक वन में आए हैं। हम राह साथ में सीता नामी सुकुमारी नारी लाए हैं। बाके हैं बड़े लड़ाके हैं, गोया शमशीर उन्हीं का हो। ये दंडक वन में रहते हैं, जैसे जागीर उन्हीं की हो। मैं अचानक उधर निकल गई, उस नारी से मिलना चाहा, पर छोटे तमसी ने मेरे संग कुछ छल करना चाहा। जब मैंने लिया तेरा नाम, उसने मुझको दी डाली। पहले मेरे कान काटे, फिर मेरी नाक कटा डाली। मेरी नाक गई सो गई, अब अपनी नाक संभालो तुम। जग में ऊंची नाक नहीं तो नकटा नाम धरा लो तुम। गम नाक न होता उनकी भी, मैं नाक नहीं अब रखूंगा। नथुनों की ना करो, मृतों को ना सुने दूंगा। नारी की नाक बुलाने में होती है नाक नहीं ऊंची, अब लपेट हाथ उठाने से उठती है नाक नहीं ऊंची। मैं चलो नाक की से दबी नाक चपेट उस पकड़ूंगा। तेरी आंखों के आगे ही दोनों की नाक कर दूंगा। बल्कि लेंगे तो नाक से उनके नकेल डलवा दूंगा। यमपुर का नाका दिखलाकर यमपुरी उसे पहुंचा दूंगा। मेरे पिनाक ने पीते हैं, मेरे पैर पकड़ी चल एक घाट पे पीते हैं। बहना क्या समाज चार्य दुराचार क्या फिर दूसरों से नहीं कहा, उसका तो वही अखाड़ा है। वो महाराज की दूसरों से नहीं कहा। भैया, पहले मैंने अपनी इस प्रथा को उन्हीं लोगों को सुनाया था, फिर वे दोनों सेना लेकर गए वहां, अत्यंत घोर संग्राम किया। पर उस बड़े तपस्वी ने उन सबका काम तमाम किया। पृथ्वी पर धर लहू धरा की थी, सबको पृथ्वी पर धरा लहू, पृथ्वी पर धरा लहू की थी। लाशों पे लाशें पटती थी, मैं देख रही थी खड़े खड़े उन सबकी गर्दन कटती थी। जब एक अकेली ताकत ने इन सब वीरों को मार दिया तो निश्चय यह सिद्ध हुआ नारायण ने अवतार लिया अपना परिचय देने को। यह दिखलाई है युक्त मुझे इस रण के कारण मिलना है, पिछले ऋण से अब मुक्ति मुझे, इसलिए पैर भाव ही रखूंगा। दूसरे जन्म का बंधन भी उनके द्वारा ही तोड़ूंगा। यह लड़ना नहीं मिलन है, यह वह भी हो सर भी हो उनका तो भव सागर करना है। तुम बैठो थोड़ी फिर करो, मैं पल में जाता हूँ। इस नाक काटने के बदले दोनों पे अभी चुकाता हूँ। ठीक है भैया, ठीक है, मैं चलती हूँ। दशकंधर की जय हो। पधारे महाराज, पधारिए।
हे लंकेश, आप हमारी कुटिया में पधारे हैं, मेरा अहो भाग्य है। मुझे बड़ा ही अपार हर्ष है कि आपका दर्शन मिला। कहिए लंकेश, हे दशकंधर, आपके आने का प्रयोजन क्या है? संकट में संग हो प्यारों के, अपने प्यारों का धर्म ही न्यौछावर राज मुकुट पर हो, प्रजा जनों का धर्म ही। दो तपसी मामा, दो तपसी बच्चों ने आकर करनी बेहुदा की है, घर दूसर तीसरा मारे हैं, लकठी सुपड़खा की है। इसलिए अब पत्थर का जवाब अब पत्थर ही से देना है। कट गई नाक भगनी की तो भारिया उनकी हर लेना है। तू चल कर मामा, तू चल कर माया मृग बन जा, मैं बाबा जी बन जाऊंगा। तुम राम लखन को बहकाओ, मैं सीता को हर लाऊंगा। लंकेश, किसका नाम ले रहे हैं आप? राम और लक्ष्मण? रा अक्षर का नाम लेने से ही मैं कांप उठता हूँ। मुझे याद है ताड़का सुकेत की सुता 1000 हाथियों की का बल उसे था, और एक ही बाण में राम और लक्ष्मण, एक ही बाण में राम ने उसे जमपुरी पहुंचा दिया। और मैं भी उनसे युद्ध किया, और एक ही बाण में मुझे 100 योजन दूर फेंक दिया। दशकंधर वह नाम, वह विश्वामित्र यज्ञ वाला अद्भुता प्राण आंखों में है, जिसने 100 योजन पर फेंका, वह रामबाण आंखों में है। वह नाम कान में आते ही जूड़ी सी चलती जाती है। बरसों की चोट पुरानी वह फिर आज उखड़ती जाती है। उन सूर्य वंश के सिंहों को मायावृग क्या बहकाएगा? जाएगा प्राण पखेरु तो पिंजरे से ही उड़ जाएगा। लंकेश, प्रिय भांजे, घर दूषण तीसरा संहार साक्षात पूर्ण नारायण है। सीता अवतार शक्ति का है, शेषावतार श्री लक्ष्मण। और सुनिए दशकंधर, जो इनसे पैर बढ़ाते हैं वह आखिर में मारे जाते हैं। मौत के घाट वही बेवक्त उतारे जाते हैं। सर्वखल ब्रह्म है, हरना है तो निज दोष हरो। सीता का हरना ठीक नहीं, करना है तो शुभ कार्य करो। लंकेश, करना है तो शुभ कार्य करो, चोरी का करना ठीक नहीं। अच्छे लंकेश, मेरी सलाह मानो। अच्छे कार्यों को करने से घर में प्रकाश हो जाता है। पर नारी घर में लाने से घर
घर का विनाश हो जाता है। हे दशकंधर, मेरी सलाह यही है और मैं यही कहूँगा कि वो राम लक्ष्मण साक्षात अवतारी हैं और उनसे बैर बढ़ाना ठीक नहीं है। सर्व खल्लुत्तम ब्रह्म है, यह सब झूठे सारे नाते हैं। तू किसको क्या सिखाता है, क्या खुद कर समझाता है? अतएव मामा, अतएव कहा मेरा माना तो सारा ज्ञान भुला दूंगा। सीता को हरने से पहले यमपुरी तुझे पहुंचा दूंगा। परबस क्या है, परबस क्या है, परबसता है सब भांत मौत ही आई है। उस ओर गिरू तो कुआं नजर, इस ओर गिरू तो खाई है। मरना ही है तो इस दुष्ट के हाथों से मरना ठीक नहीं है। यदि रामचंद्र जी के बाणों से अगर मरता हूँ तो मुझे मोक्ष मिल जाएगा। साक्षात नारायण के हाथों से मरूंगा, इसीलिए ठीक है। हे दशकंधर, अवश्य आपकी आज्ञा का पालन करूंगा और मैं चल करके माया मृग बनूंगा और आप अपना कार्य करिए। ठीक है। लक्ष्मण भैया, लक्ष्मण लक्ष्मण भैया, लक्ष्मण लक्ष्मण भैया, भैया लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण। देवर देवर जाकर देखो, रघुराई तुम्हें तेरते हैं। रघुराई भाई के थके हुए बाजू भाई की बात हेरते हैं। भगवान न जाने अपने सुख कितने कष्टों के मुख में है। कितने लक्ष्मण इसमें संदेह नहीं, प्राणेश इस समय दुख में। किसकी मजाल है माता,
जो उनको दुख पहुंचाएगा। सूरज जिस जगह प्रकाशित है कब वहां अंधेरा छाएगा। अच्छा माना दुख आता भी है तो क्या उनका कर पाएगा। श्री रामचंद्र के दर्शन का सुख का स्वरूप बन जाएगा। यह वन विशाल है व्याघ्र बाग, भाई चारों और घनेरा है। माँ तुमको अकेला छोड़ो मैं, कर्तव्य नहीं यह मेरा है। अब मैंने यह जान लिया मतलब का भाईचारा है। मतलब तुम घर से वन जो आए हो इसमें कुछ स्वार्थ तुम्हारा है। सच है प्रपंचियों में रहकर सुख पाता नहीं कहीं कोई सुख। भाई सा जग में मित्र नहीं, भाई सा शत्रु नहीं कोई। हे पवन देव तुम साक्षी हो, हे पंच गड़ी गवाह हो तुम्हें मेरी इस धर्म की नैया। हे सूर्य देव मुल्ला तुम्हें आज्ञा पालन कर रहा हूँ मैं, बस इतना ही संतोष मुझे। रघुराई अगर उल्लाना दे तो कह देना निर्दोष मुझे। मेरी तुम कुछ चिंता न करो, रक्षक हैं सर्वेश्वर मेरे। तुम जाओ वहीं चले जाओ जिस जगह गए प्रभुवर मेरे। माता तुम मुझे समझते हो तो आज्ञा मानो, माता की तो आज्ञा। मैं आज्ञा तुमको देती हूँ, जाओ सुध लेने भ्राता। अच्छा माता मैं जाता हूँ, तुम सावधान होकर रहना। मैं रहा हूँ आज्ञा के भीतर, तुम रेखा के भीतर रहना। यह रेखा लांग कर महामती अगर कोई अंदर आएगा तो आन उसे इस लक्ष्मण की, वह तुरंत भस्म हो जाएगा। भगवान तुझे जिंदा रखे हो सदा बोल पाला तेरा। तू दूधो नहा, तू पीतो नहा, दिन दिन दूना हो भाग्य तेरा। भूखे को थोड़ा भोजन दो, माई हो अटल सुहाग तेरा।
हे जोगी बाबा, मेरी कुटी में जो फल है मैं अभी लाकर आपको देती हूँ। करहूँ ग्रहण अपराध क्षमा सब विनय करन मैं आई हूँ। वनवासी हम तुम्हें गोसाई कंद मूल पठनाई। ऐसी भीख डलुआ रानी जैसे देन दुआई है। ऐसी भीख डलुआ रानी जैसी देन दुआई है अभिमान बहुत कुछ तो ये यही विधि बोराई है। एक अन्न मूल फल भिक्षा लाई घर बाहर नहीं आई है। वो हम विमुख होंगे रानी देव श्राप चढ़ाई है। उसी से बाहर भिक्षा दे दे नहीं तो बहुत बुराई है। ऐसी भीख न लुगाओ रानी जैसी भीख बुलाई है। हे जोगी बाबा क्षमा करें, यह रेखा लांग नहीं सकती। यह आन लखन देवर की है, इसको मैं काट नहीं कैसी बात कर रहे हो तुम? अगर बाहर आके नहीं दिया दान तो मैं तेरे साथ दे दूंगा। अब मेरा धर्म यही कहता है कि गृहस्थी की मर्यादा का पालन करते हुए देवर की आन को ठुकराकर इस रेखा का उल्लंघन कर अतिथि सत्कार करूंगी। तब रावण निगे रूप ओ दुष्ट खड़ा रह खबरदार, स्वामी अब आने वाले हैं। स्वामी अब आने, जो धनुष तोड़ कर लाए थे वे ही मेरे रखवाले। तक मैं उस रेखा में थी, अब मैं सत्य की रेखा में हूँ। अब मैं सत्य की, अब लाहूं इतना बल मुझ में है, पतिव्रता रेखा में। मंडप रावण लीन तीरथ पैता नारी का बूढ़ा निकल आज तुमसे युद्ध करूंगा। बाली अरे
तो सुग्रीव की आवाज है। निकल कर। ये डरपोक कहां से आ गया? लगता है इसकी मृत्यु ही यहां खींच लाई। ये तो सुग्रीव की आवाज है। ऐसे खंडराओं में छुप कर रहने वाला आज उसकी इतनी हिम्मत कहां से हो गई कि मुझसे युद्ध करने आ गया। गहि कर चरण नारी समुझावा। स्वामी, मुझे तो बहुत आशंका लग रही है जो अचानक आपका छोटा भ्राता सुग्रीव आपसे युद्ध करने आ गया। नहीं तारा, लगता है उसकी मृत्यु ही हाव से खींच कर लाई है। बाली को कोई ललकारे और बाली युद्ध के लिए न जाए। तारा, ये बाली के लिए असंभव प्रतीत होता है। स्वामी, जैसा कि मैं जानती हूँ, वर्षों से आपके भाई सुग्रीव का तो अता पता ही नहीं था। यूं अचानक युद्ध का ललकारना जरूर कोई आशंका की बात हो सकती है। स्वामी, इस समय नरण करने जाओ, दिल मेरा बहुत धड़कता है, दिल मेरा। मैं नहीं समझती क्या कारण जो दाने स्वामी, सिर में है दर्द अंधेरा सा, आंखों में छाया जाता है, आंखों में छाया जाता है। मैं रोके रखी कलेजे को जो मुझाया जाता है। अरे पत्नी के पल्लू में छुप कर के बैठा हुआ है। मेरी बात मानो स्वामी, आप निकल चाहिए। सुन रही हो तारा, मेघ जैसी गर्जना बाली के सम्मुख करे तो बाली को कदापि बर्दाश्त नहीं है। तारा, अगर इस प्रकार का मुझे कोई युद्ध का आमंत्रण अगर अंगत भी दे तो मैं उसे क्षमा नहीं करूंगा। तुम जानती हो, मेरे पराक्रम को जानती हो। शांत रहो प्रिय, ध्यान से मेरी बात सुनो। मैं अभी थोड़ी देर में सुग्रीव को परास्त करके आता हूं। एकदम यत कही चला महान भिमानी, यत कही चला वही जाने। अरे सुग्रीव, हेलो, तेरा इतना दुस्साहस कि तू बाली को युद्ध के लिए ललकार रहा है। हाँ, लौटा रहा हूँ। आज तुमसे मैं युद्ध करूंगा। बहुत भागता भागता फिरा था, लेकिन अरे अब मूर्ख, तू मेरा छोटा भाई है। मैं तुझे समझाता हूँ कि मुझसे युद्ध न कर। सुर, नर, किन्नर, यहाँ तक कि पृथ्वी पर जितने भी सुरमा है, स्वर्ग हो, पाताल हो, बाली से युद्ध करने में सक्षम नहीं है। इसलिए मैं पुनः समझाता हूँ कि छोटा भाई है तू मेरा, जा यहाँ से चला जा। तेरी सारी गलतियां माफ कर दूंगा। बहुत देखा है, अब बर्दाश्त के बाहर है। बाली, अब मैं युद्ध अवश्य करूंगा। ठीक है, ठीक है। तू मरना ही चाहता है मेरे हाथों से। अरे तू क्या मारेगा कायर? तुम तो पत्नी के पल्लू में छुपा बैठा था। अरे मूर्ख, तू मुझे कायर कहता है? मेरे दर्द है पर्वतों की
की रक्षा करने के लिए छुपा हुआ मरकट तू मुझे काय कह रहा है? अरे ज्ञानी, बहुत हो गया, चल युद्ध कर। चल चल चल। उभो बाली गए कर जा बुरे उभो बाली गए बुरे उभो बाली गए कर जा बुधिया मारी महादुरी कर जा तब तो जीव विकल हुई भागा तब तो जीव विकल हुई भागा तब तो जीव विकल हुई भागा मोज प्रहार बाज नवलागा मैं जो कहा रघुबीर के पाला मैं जो कहा रघुबीर के पाला बंधु न होरी मोर यह काला अरे कैन, बाली से तू युद्ध करेगा? जा, आज मैंने तुझे फिर से जीवन दान दिया। अब कभी लौट के किस्किंधा की तरफ तू नहीं आएगा। छोटा भ्राता है मेरा, इसलिए मैंने तुझे आज प्राण दान दे दिया है। अब कभी भी इधर इसकी हिम्मत नहीं पड़ेगी आने की। मैं जो कहा रघुबीर कृपाला बंधु न होई मोर यह काला हे नाथ, आप ये कहने से युद्ध के लिए बाली को ललकारा। आप, मैंने देखा कि यहीं छुपे हैं और छुप करके दिखाई नहीं दिए आप किधर। उधर बाली मुक्के पर मुक्के बहुत मारा। हे नाथ, आपके कहने से मैं जानता था, इसीलिए मैं भाग करके इस कंदरा में छुप के रहता हूँ। हे नाथ, आपके कहने से यह झगड़ा मैंने बोल लिया। सचमुच है बाली महाबली, बल उसका मैंने तोल लिया। हे प्रभु, आपके ही कहने से फिर से झगड़ा सब चीज ठीक ठाक से चल रहा था, लेकिन बिना मतलब का झगड़ा फिर से बढ़वा लिया और फिर से बढ़ गया। मैं सोच रहा था खड़ा खड़ा दोनों का बैर निकलने दूं, यह दोनों भाई भाई हैं, मिलते हैं तो मिल जाने दूं। अच्छा, तो है ना, अब क्या आदेश है? मेली सुमन यह हार पहन जाओ, जिससे मुझको पहचान रहे, उसका हार का भी ध्यान रहे। मेली सुमन कंठ कई हे माया प्रभु, पटवा पुण्य बल देवी विशाला। हे नाथ, हे रघुनाथ, माला तो पहना दिए, अब भी विश्वास नहीं हो रहा है।
कि मैं फिर से जा करके बाली से को ललकारूं। जाओ तुम फिर से बाली को ललकारो। विश्वास नहीं हो रहा है नाथ। विश्वास करो मुझ पर। जो आज्ञा। अरे बाली, अब की बार मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये फिर आ गया। ये दुष्ट लगता है अब मरेगा। मेरे हाथों ही इसकी मौत सुनिश्चित है। तेरा अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। अरे निकाल, फिर बकरी के पल्लू में जाकर छुप गया है बाली। देखो तारा, मेघ जैसी गजरा कोई बाली के दौरे पे करे तो बाली के बर्दाश्त की सीमा के बाहर होता है। तारा, तुम मेरी भार्या हो। चिंता करना तुम्हारा स्वाभाविक गुण होना चाहिए, परंतु बाली की वीरता को कोई ललकारे से असंभव। स्वामी, आपका कहना तो उचित है, परंतु आपको सोचना चाहिए कि अगर सुग्रीव इतना मार खाया उसके बाद भी दोबारा युद्ध के लिए आ गया, यह तो बड़ा असंभव होता लगता है। लेकिन फिर भी वो आपसे युद्ध के लिए आया है तो जरूर कोई न कोई कारण होगा। स्वामी, मुझे अंगद ने बताया कि सुग्रीव के पास कोई दो तपस्वी बालक आए हुए हैं और उनका नाम भी बताया जो राम और लक्ष्मण है। मैंने भी अपने गुप्तचरों से पता किया है। मेरे गुप्तचरों ने बताया है कि अयोध्या के नरेश राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं, लेकिन वो समदर्शी हैं, धर्मवान हैं, नीतिवान हैं। उनसे हमारा कोई हित नहीं होगा। फिर तारा, तुम जानती हो बाली का रण कौशल कैसा है। मैं सुग्रीव को तो आज समाप्त करके ही मानूंगा। हाँ बाली, स्वामी, बाली, आपको पता नहीं है उन दो तपस्वी बालकों अरे निकाल बाली। वो बड़े बड़े असुरों का संहार करके आए हैं, इसलिए मैं यही कहूंगी कि आप युद्ध के लिए मत जाइए, मत जाइए। अरे कायर, तू बाली को युद्ध के लिए मना कर रही है। सुनो हे प्रिय, सुनो, वो समदर्शी है और हुनार्थी है। और सुनो, मुझे अगर तुम मारेंगे तो मैं परम धर्म करूंगा, समाप्त हो जाऊंगा। धीर प्रिय सुन भय, समदर्शी रघुनाथ जाओ कदापि महिमारी है और मैं वो सना। और आज अगर रणभूमि में सब सुग्रीव भी होंगे तो मैं उनका मस्तक अपनी इस गदा से विदेर कर डालूंगा। इसलिए मुझे बार बार मेरे युद्ध के रास्ते में खड़ी ना हो तारा। मैं तुम्हें बहुत सम्मान करता हूँ, तो मेरी नारी है, मेरी अर्धांगिनी हो। मैंने पहले भी कहा कि चिंता करना तुम्हारा स्वाभाविक गुण होना चाहिए, और तुम अब देश की चिंता कर रही हो। बाली से युद्ध कोई नहीं जीत सकता। नहीं स्वामी, मैं तो यही
यही कहूंगी बार बार कि आप युद्ध के लिए मत जाइए। स्वामी नहीं, प्रीतम लड़न मत जाओ, लड़न मत जाओ, प्रीतम लड़न मत जाओ, लड़न मत जाओ। नहीं स्वामी, मैं आपसे आग्रह यही करूंगी, मत जाइए। मानो मेरी बात, मानो मेरी बात, प्रीतम लड़न मत जाओ, मानो मेरी बात, अंगद कतहु सुनी आयो, हम ही बतलायो, अंगद कतहु सुनी आयो, आए गोरा, आए गोरा, प्रीतम लड़न मत जाओ। स्वामी मेरी बात मानिए। ते बंधु को बोले वाला मन रामा, ते बंधु को बोले वाला कर्ज कविता, कर्ज कविता, प्रीतम लड़न मत जाओ। नहीं स्वामी नहीं, अरे गैर, तू कैसी पत्नी है कि मेरी वीरता पर कलंक करने पर तुली है। आज बारी अगर युद्ध से मुकर जाता है, नहीं जाता है, तो पूरे ब्रह्मांड में बारी की वीरता की बदनामी होगी। इसलिए हे कायर, भाग यहाँ से, चल। सुग्रीव, आज बोले नाना दीदी भाई लड़ाई, बोले नाना दीदी भाई लड़ाई, बोले नाना दीदी। अरे कायर, मेरी इतनी मार खाने के बाद भी तू फिर से मौत के मुंह में आ गया। उस बार तो मैं धोखा खा गया था भैया वाली, लेकिन अब तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगी। इस बार तेरी हड्डी पसली चूर करके निश्चित है तू मेरा छोटा भाई नहीं, कसाई की तरह तेरे साथ अब व्यवहार करूंगा। कसाई तुम हो गोली, कसाई तुम हो, मैं अन्यायी तुम हो, तेरा प्राण बच दिया मैंने। अन्यायी हो तुम। मैं अन्यायी हूँ और तू लालची है, स्वार्थी है। मैं स्वार्थी नहीं हूँ, मैं स्वार्थी नहीं हूँ। आओ आओ, आज तुझे तेरे प्राण को जब तक खत्म नहीं कर लूंगा, पीछा नहीं जाऊंगा। आ जा। बैठ देखी प्रभु आगे।
अरे पापी, अरे भ्रातद्रोही, तूने अपने भाई का वध करवा दिया। तू पराधी रहे, पराधी रहे। नहीं भैया, पराधी ने अब दगा दगा, धोखा धोखा, यह किसका तीर किनारा है? जो मुझे छिप कर मारा है वो मेरे सामने आए, क्यों नहीं आता? किसने बाली का संहार किया? इस तरह छल से, कपट से मुझे संहारा है। छत्री का धनवा उठता है, खलदल जब तक संग्राम न हो, राम के लिए विश्राम नहीं। राम, क्या तुम ही हो राम? तुम राम हो? तुम दशरथ नंदन, रघुकुल शिरोमणि, मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो, जिसके धर्म ध्वजा की पताका पूरे ब्रह्मांड में लहरा रही है। हे राम, हे राम, बताओ मुझे क्यों मारा? छिप करके क्यों मारा? युद्ध करना था तो सामने से आते। क्या युद्ध की मर्यादा रह गई? तू तो मर्यादा पुरुषोत्तम हो, कहाँ की मर्यादा रह गई? क्या युद्ध की यही मर्यादा है कि किसी वीर को छुप कर प्रहार किया जाए? बोलो, बोलते क्यों नहीं हो राम? चुप क्या हो? बोलो, ये बाण मेरा प्राण लिए जा रहा है। बोलो राम, बोलो, बोलते क्यों नहीं हो? कन्या भगनी, सुत की पत्नी, छोटे भाई की नारी, जो इन्हें कुदरत देखे वह वध के योग्य दुराचारी। सुग्रीव अनुज की भार्या को तूने अपने घर डाला, इस कारण मैंने बाण मार तुझे समाप्त कर डाला। पावक को साक्षी देकर हम मित्र बन चुके, हम मित्र बन चुके, क्या सुना नहीं? मित्र दुख सुख में हित करते हैं, यह वाक्य नीति का सुना नहीं? अरे राम, ये कैसा न्याय है? सुग्रीव मित्र और बाली शत्रु। हे समदर्शी, हम दोनों तो समान है, फिर भी आपने मुझे छिप करने की बात क्यों किया? वीरों का ये कर्तव्य नहीं है राम? क्या इससे आपकी वीरता, आपका यज्ञ, आपकी कीर्ति, आपके युद्ध के नियम कलंकित नहीं हुए? जो मेरी बिछड़ी सीता को मिलाने का मुझे प्रयत्न करे, क्या मैं उसके लिए उसका दुख मिटाने के लिए कुछ ना करूं? हे राम, इस भगोड़े से क्या आप उम्मीद करते हैं कि जो सीता को लेके भागा है, इसमें इतनी हिम्मत है कि वो मिला देगा? अपने प्राणों की रक्षा के लिए किष्किंधा छोड़कर पर्वतों की कंदराओं में छुप छुप कर जीवन यापन करने वाला ये सुकंद आपके कार्य को कैसे करेगा प्रभु? अगर आप कहे होते, सर्वप्रथम मुझसे मिले होते, तो जिसने सीता का हरण किया है मैं उसका सर काट के आपके कदमों में ला दिया होता। अब तक न जानते थे तुझे, तू ऐसा है, तू इतना है। अब कुछ बातें हो गई, तब तुझको जाने तू कितना है। मांग बाली, तुझको क्या वर दूं? अरे प्रभु, मैं आपसे क्या मांगूंगा? जन्म जन्म मुन जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नहीं। हे प्रभु, मैं अहंकारी, मैं जानता था कि युद्ध में मुझे कोई परास्त नहीं कर सकता। मेरे बल का
अनुमान था मुझे, आप समदर्शी हैं, सामने से मुझे नहीं मार सकते, लेकिन आपका सन्मुख दर्शन हो रहा है, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। हे राम राम में बचने बालिकीन तन त्या सुमन माल जिन कंटते गिरतन लाजा नहीं लागे। लाला विधि विलाप करता हारा टूटे चेतन देह तुम्हारा। स्वामी स्वामी ये क्या हुआ स्वामी? उधर से अच्छा है यार। मैं आपसे बार बार बोल रही थी युद्ध करने मत उधर से अच्छा है, काय उधर मुंह करे हैं। लेकिन आपने मेरी एक भी न सुनी और हुआ वही जो ईश्वर को मंजूर था। स्वामी रंग महल के 10 दरवाजे ना जाने कौन सी खिड़की खुली थी, सयान कसी गए सयान कसी गए रंग महल के 10 दरवाजे ना जाने कौन सी खिड़की खुली सयान कसी गए सयान कसी गए
तारा इस मृत लोक पे जो जन्म लेता है उसको जाना ही पड़ता है। तुम चिंता न करो। हे ईश्वर, मुझे तो पहले से ही ज्ञात था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है, क्योंकि आप तो सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है। भाई भाई भैया बहुत कष्ट है भैया। अब कष्ट रहा भाई कह रहे सुग्रीव, अब इनका अंतिम संस्कार करो, शोक को त्यागो। तब सुग्रीव ही आय सुदीना, मृतक कर्म विधिवत सब कीन्हा। राम कहा अनुजय समुझाई, राज देहु सुग्रीव जाई। काहे परा है लागू या यदि निकल जाऊं या जिस गिर पर लंकापुरी है वह तीर त्रिकूट ही ले आऊं। सौगंध पूर्वक कहता हूं, जो कहता हूं दिखला दूंगा। अपनी श्री सीता माता को राघव से अभी मिला दूंगा। शांत शांत रहो केसरी, रोको निज जावे, उतना ही करिए बलि जितना है आदेश। तुम केवल लंका में जाकर माता का पता लगा लाना, आवश्यक समझो तो कुंभल रावण को भी दिखलाते आने। हम यही मिलेंगे वीर तुम्हें, यह कार्य शुभ कर जाओ। शुभ आशीष साथ तुम्हारे हैं, बजरंग बली जाओ जाओ। वो श्री रामचंद्र की यह कही नागी तो पंडित हो माता, यह कही नागी चले मुहरती ही धरी रघुनाथा। चलो सिंधु तीर सुंदर सुंदर सिंधु तीर, और तो कूद चले भर करके खाऊंगी। हो मरकट, रुक जा। हे माता, मैं अपने प्रभु के कार्य से जा रहा हूं, इसलिए मैं आपकी भूख नहीं मिटा सकता। नहीं नहीं, आवश्यक सेवा सदमुख है, उसको ही प्रथम करूंगा मैं। अवकाश मिलेगा जब माता, तब तेरी भूख हरूंगा। नहीं नहीं, मुझे जोड़ों की पूर्ति हुई है और अपना हार मैं छोड़ दूं, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। तब तब बदन पैकी हुआ सत्य कहो मोए ज्ञान देव कौन हो जतन दे ही नहीं जाना। ग्रसित नमो मैं किसी प्रकार से नहीं जाने दूंगी। जाने दो माता, चाहे जो जतन कर लो मैं नहीं जाने दूंगी। तो ठीक है, फिर अपने आकार बढ़ाए। जो जन भरी दही बदन पता, कपितन की न दुगुण विस्तारा। जो जन मुक्त ही ठहु, जस जस सुरता बदन तब जो जन दही आनन कीन्हा। बदन पैठ बुन बाहिर आवा, मांगी विदाता
लो माँ, मैं आपके कहने से आपके मुंह में आग निकल भी आया। हे पवन, हे नरीलाल, हे केसरी नंदन हनुमान, जब तुम लंका के लिए प्रस्थान किए तो देवताओं को बड़ी चिंता हुई, इसलिए कि लंका में तमाम मायावी निश्चर निवास करते हैं, बहुत बुद्धिमान और बलशाली भी हैं। तो तुम्हारी बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए देवताओं ने मुझे यहाँ भेजा और मैंने पाया कि अंजनी लाल, तुम बहुत बुद्धिमान हो, ज्ञानवान हो और शक्तिमान भी हो। राम के काज को तुम अवश्य पूरा करोगे, ये हृदय से मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे लिए। जाओ पवन तनय, शीघ्र जाओ। श्री रामचंद्र की हरथि चले हनुमान, सुनाही शयन किए, देखा कपिते ही, मंदिर महुनती की पैदे ही। हाय हाय, बहुत अच्छा। अरे लंका निकट माता लंका, अचरज है, कांगो के दल में या हंस रूप दर्शन पैसा, कांटों से भले करीलों में मलयागिरी का चंदन कैसा। असुरों में कैसे भक्तराज तुम जीवन यापन करते हो, रावण की सेवा में रहकर श्री रामोपासना करते हो। हे विप्र, मैं यहाँ जिस प्रकार से 32 दांतों के बीच में जीवा रहा करती है, उस प्रकार से रहा करता हूँ। लंकेश कितना अधर्मी है, कितना पापी है, ये पूरा संसार जानता है। परंतु किसी तरह ईश्वर की कृपा से मैं रामोपासन करता हूँ और यहाँ रहता हूँ। लेकिन आप की वेशभूषा तो विप्र की है, परंतु आपके चेहरे का तेज कुछ और ही कह रहा है। मुझे शंका हो रही है, कृपया अपना पूरा परिचय दें। आप कौन हैं? हे विभीषण जी, ब्राह्मण शरीर का धोखा है। मैं प्रभु श्री राम का दास, उनका दूत हनुमान हूँ। मैं माता सीता का पता लगाते लगाते लंका तक पहुँचा हूँ। अभी उनकी खोज में ही लगा हुआ है कि लंका में वे किस जगह पे है, कहाँ है, क्या है। अहो भाग्य हमारे, आज श्री रघुनाथ जी की कृपा साक्षात मुझ पर हुई, जो इनके दूत का दर्शन हो। हे कविराज, लंका में आपका विभीषण की तरफ से अभिनंदन है। आप राम काज में लगे हैं। मैं आपको बताऊंगा
कि माता जानकी को रावण ने कहाँ छुपा के रखा है। हे केसरी नंदन, आप बुद्धिमान हैं, ज्ञानमान हैं। नाके से आप दक्षिण जब मुड़ेंगे, नाके से दक्षिण मुड़ेंगे, वहां से फिर दाहिनी ओर जाएंगे, आपको जो अशोक वाटिका दिखाई पड़ेगी, उसी में एक अशोक के वृक्ष के नीचे माता जानकी शोकाकुल मुद्रा में भगवान को याद करती हुई आपको दिखेंगे। मैं तो जब भी उन्हें कभी दर्शन करता हूँ तो मेरा हृदय विदीर्ण हो जाता है। हे कपि, जा करके उन्हें ढाढ़स दो। मैं तो इस लंका में उनकी कोई सहायता भी नहीं कर पा रहा हूँ, चाह कर भी सहायता नहीं कर पा रहा हूँ। नाके से बाई और घूम फिरती दे पाकिम को जाना, फिरती दे पाकिम कुछ दूर अगाड़ी देखा। ओ सीते, अब तक तुमने पैदा थे, आंखें नीचे ही रखती हो, तिनके की ओर देखती हो, बातें तसमुख से करती हो। क्या तिनका तरल इसे बीच में लाती हो? क्या तिनका मुझे समझ रखा, क्या तिनका मुझे दिखाती हो? कांक्षा थी कृपा दृष्टि की तो वह शिव धनुआ तोड़ा होता, वह शिव धनुआ बल था तो उसी स्वयंवर में मुझसे नापा जोड़ा। तू योद्धा नहीं छोटा है, हर कर लाया है अपना को हर कर। छल बल अब भी दिखलाता है, समझा ही नहीं सकता। कर जो नम्रता से मैंने तुमको समझाया है। जब जब मैं आया अपमानित कर ठुकराया है, अब अंतिम पार कर रहा हूँ। इसे नहीं अपनाएगी तलवार क्षण में यमपुरी जाएगी। जिनके चरणों की दासी हूँ, तिनका है तिनका दास सदा तिनका। यह मन है जिसके पास सदा तिनका उनके तिनके से ही तिनका ही मेरा घूंघट तो पर्दा, पर्दा क्या पर्दा तो आंखों का। सब कुशल मंगल तो है। जो देखो अशोक वाटिका में कोई बानर आया है। मैं अभी शीघ्र अशोक वाटिका में जाता हूँ और 15 को बात कर आपके चरणों में लेके आता हूँ। जाओ। यावत देखी तप गही कर जहाँ, यावत देखी साहिनी बात महाधुन कर जहाँ, साहिनी बात महाधुन।
अरे यार बार बार बीच बीच में गड़बड़ हो जात बा। महाराज बहुत मारे हैं। आया क्या बंदर, का समंदर, फिर यहाँ के धुरंधर तुझे ग्रास कर जाएंगे। क्या करेगा जान वक्त पे बताया, जैसे दो पल खाया वैसे निश्चित तुझे खाएंगे। करेगी वो अब मेरी तलवार करके सरकार तुझे जमीन पर सुलाएंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जैसे भीड़ न लगा एक ही बार में तुझे हम पूरी पहुंचाएंगे। पी लो, रक्त पी लो, फिर बचाओ, काट लो। गर्दन तुम्हारी अगर तुम्हें से कुछ कहा आवन रे युद्ध कर। अरे घेर ही लो। कभी एक गधा, कभी दो गधा, कभी तीन गधा गधी आए थे सरकार। आपका भेजा हुआ आपका पुत्र अक्षय कुमार के बाल ले इंद्र जीतब चाहूँ है पर बलवंत गधमत करुणा पात कर लाना यहाँ तुरंत। जैसी आज्ञा पिताश्री। जय शंकर, जय शंकर। चला इंद्र जित जो अरे 10 मिनट सरकार रहू राम लीला रहे। माना गुरु काली काली उछल कर दिखलाता है चाल, बंदी करता है तुझे अपने लिए संभाल। मैं मेघनाथ कहलाता हूँ, बैरी को सदा हराया है, जीता है मैंने स्वर्गलोक, पद इंद्र जीत का पाया है। पर तो भयभीत न हो मन में, बल नहीं तुझे दिखलाऊंगा। श्रीमान पिता के सम्मुख केवल तुमको ले। होशियार होशियार। करू जाए तुझे बांधना है। बिल्कुल। अतएव बांध ले जाऊंगा। बिल्कुल सही। 100 तो 100 नहीं, 100 करतब दिखलाऊंगा। तो निश्चय ही महावीर तेरा विरत्न मानता
हूँ, मैं फेंक रहा हूँ यह ब्रह्मास्त्र, इसमें अब तुझे पालता हूँ। यह ब्रह्मभास, यह ब्रह्मवान, यह ब्रह्मवान ब्रह्मा का है। मैं इसे काट सकता हूँ पर सम्मान ध्यान ब्रह्मा का है। जिन महाराज रजनीश्वर के मुनिरंजित निषिद्ध करते हैं, जिनका लेते ही नाम तुरंत सारे भवबंधन करते हैं, उनके धन को यह बंधन क्या? अतएव इसलिए धर्म है ये, अतएव लाखने कार्य हेतु यह यंत्र बधता है इसमें। ठीक है, चलो। दसमुख स्वभावी सोने लंका स्वर्ण नगरी लंका। और